Hello everyone, I am Japneet Kaur from PEFS, a leading institute for government job exams. Today we are going to do some of the important antonyms. आज हम विपरीतार्थक शब्द करने जा रहे हैं. So our first word is acrimonious. हमारा पहला शब्द है acrimonious. जो acrimonious word है किसके लिए यूज होता है? Angry और furious के लिए. Angry और furious के लिए. So the sentence is the divorce resulted into acrimonious talks between the two. इसका मतलब क्या है कि डाइवोर्स के कारण या डाइवोर्स का नतीजा ये निकला कि उन दोनों में झगड़े होने शुरू हो गए या झगड़ालू बातें होनी शुरू हो गई. राइट. सो इसका हम अपोजिट देखते हैं क्या है. दैट इज एमिकेबल. एमिकेबल. राइट. तो एमिकेबल होता है शांतिपूर्ण तरीके से कुछ करना. चलो इसका भी एक सेंटेंस हम देख लेते हैं. दी बाइलेटरल ट्रीटी ended on amicable terms. बाइलेटरल ट्रीटी क्या होती है? बाइलेटरल होता है जो दो साइड्स में हो रही हो. जैसे अगर इंडिया और चाइना की कोई ट्रीटी हो रही है, राइट, तो वो बाइलेटरल ट्रीटी कहलाएगी. बाइलेटरल एग्रीमेंट भी हम इसे कह सकते हैं. तो उस पर क्या हुआ, वो एंड कैसे हुई? एमिकेबल टर्म्स पे हुई, शांतिपूर्ण तरीके में हुई. राइट. चलिए तो हमारा अगला वर्ड देखते हैं, एड्रॉइट. एड्रॉइट इज लाइक कुशल. कुशल मीन्स जो बहुत ज्यादा मतलब क्लेवरली, बहुत ज्यादा अपनी काम में संपन्न हो वो बंदा. इसका एक सेंटेंस देखें. ही एड्रॉइटली डेल्ट विद द आर्ग्यूमेंट्स. मतलब बहुत विटीनेस से उसने जो आर्ग्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट रेज किए गए थे, मतलब उसके अगेंस्ट कुछ बोला गया था, उसे डील आउट किया. अगर हम इसका अपोजिट देखते हैं तो क्लमजी. आपने बहुत बार सोशल मीडिया पे ये वर्ड देखा होगा, क्लमजी. कहता है ना, आई एम क्लमजी, आई एम क्लमजी. वो लड़की आ रही होती है, वो गिर जाती है या उससे कोई काम नहीं अच्छी तरह हो रहा होता, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लमजी. राइट. मतलब जो बंदा हर चीज में मतलब संपूर्ण ना हो, मतलब उससे कोई ना कोई काम, उससे ब्लंडर क्रिएट हो जाता हो कहीं ना कहीं पे. राइट. सो द थर्ड वर्ड इज अडल्ट्रेट. अडल्ट्रेट वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा, यूज भी किया होगा. अब कहते हैं ना अडल्ट्रेटेड आइटम्स. अडल्ट्रेटेड होती हैं जो मिलावट से बनी हुई होती हैं. आजकल जो फास्ट फूड है, दीज आर ऑल अडल्ट्रेटेड आइटम्स. राइट. उसका अडल्ट्रेटेड का अपोजिट देखें तो दैट इज प्योरीफाई. शुद्ध, शुद्धिकरण जो होता है, शुद्ध होना किसी चीज का, प्योरीफाइड होना उसका. नेक्स्ट इज द वर्ड इज अलैक्रिटी. अलैक्रिटी हम उसके लिए यूज करते हैं जो बंदा बहुत ही उत्साही हो, उत्साह हो उसमें, एक्सुबरेंट हो वो बंदा. राइट. अलैक्रिटी. राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज, इसका अपोजिट देखें हम तो क्या है? एपिथी. एपिथी इज लाइक जिसमें किसी चीज को करने की अनिच्छा हो. अनिच्छा इज लाइक मतलब उसका बहुत डल सा बिहेवियर हो, ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट थिंग. राइट. तो एपिथी का अगर हम एक सेंटेंस देखें, एपिथी द यूथ इज बिकमिंग apathetic nowadays. जो यूथ है वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता. दे आर जस्ट बिजी इन यूजिंग द सोशल मीडिया साइट्स. वो डल बनते जा रहे हैं, मतलब किसी चीज को करने की इच्छा ही नहीं रखते. राइट. सो अब आप इन एग्जाम्पल से इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं इजीली. सो नेक्स्ट इज अलूफ. अलूफ मीन्स अलग थलग, जो बंदा अकेला रहना हो, मतलब अलग हो, बिल्कुल सेपरेटेड सा हो, मतलब ही इज लेस सोशिएबल. अब देखो सोशिएबल का यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है हमें, जो सामाजिक हो. इसका अपोजिट दिया हुआ है, मतलब जो सोसाइटी में रहना उसको अच्छा लगता हो. राइट. जैसे हम कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल. इसके अगला हम वर्ड चलते हैं, दैट इज altruistic. The word is altruistic.
एल्ट्यूरिस्टिक का परफेक्ट सिनोनिम जो है, परफेक्ट पर्यायवाची शब्द अगर मैं कहूं, दैट इज बेनेवलेंट, हु इज कंसिडरेट, मतलब ओपन हैंडेडली वो अपनी संपत्ति जो है देने में इच्छा रखता है, एल्ट्यूरिस्टिक, राइट। सो द वर्ड इज एल्ट्यूरिस्टिक। अगर उसका अपोजिट शब्द देखें हम, दैट इज सेल्फिश, जो मतलब अपने आप के बारे में ही सोचता हो, स्वार्थी हो एकदम से, राइट। अगला वर्ड देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है जो कंफ्यूजन के लिए क्रिएट किया जाता है, कंफ्यूजन के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज एम्बिगुअस। अगर इसका एक सेंटेंस देखें हम, ही was ambiguous about his thoughts, कि जो उसके थॉट्स थे या जो अपनी मन में जो उसकी बातें चल रही थी, जो उसने कोई प्लान अगर बनाया होगा तो उसके लिए वो है कंफ्यूज्ड है। इसका परफेक्ट सिनोनिम है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन होना किसी चीज की। इसका और भी एक परफेक्ट सिनोनिम है, दैट इज परप्लेक्शन, राइट। अगर हम इसका अपोजिट देखें, दैट इज क्लियर कट, जो बंदा बहुत ही स्पष्ट हो, उसे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। नेक्स्ट इज, हम इसका वर्ड, नेक्स्ट वर्ड का अगर आप देखें तो दैट इज एपैथेटिक। इसका हम ऊपर वर्ड पढ़ के आए हैं, दैट इज एपैथी, जो हमने सेंटेंस किया था यूथ के लिए, जो सोशल मीडिया साइट्स यूज करते हैं, जो अनिश्चित हैं किसी चीज को करने के लिए, कुछ नहीं करना चाहते, जस्ट दे आर डल एंड बोरिंग, उनको एंथुसियाज्म ही नहीं है किसी चीज में, मतलब किसी चीज के लिए उनकी इच्छा ही नहीं है। सो इसका परफेक्ट जो हमारे पास अपोजिट है दैट इज एंथुसियास्टिक, मतलब यू आर वेरी एक्सूबरेंट किसी चीज के लिए, उत्साहित हो जब आप, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। एसेट इज लाइक आपकी संपत्ति क्या है आपके पास, कि आपका अपना पैसा जो हो, जो आपकी किसी की देनदारी ना हो किसी के साथ। और जो लाइबिलिटीज है, जो इसका एंटोनिम है, दैट इज कि आपने किसी की पैसा देना है, किसी का उधार लिया हुआ है आपने, राइट। नेक्स्ट, चलो तो अगला वर्ड देखते हैं हमारे पास ऑडिट। ऑडिट होता है लेखा परीक्षण, जैसे जो सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, दे गो फॉर ऑडिट्स, चेकिंग के लिए जाते हैं, देखते हैं कि किसी के पास कितनी संपत्ति है, उसकी कितनी लायबिलिटीज है, जो वर्ड हमने ऊपर अभी यूज किए हैं, हम वी आर यूजिंग दैट, राइट। उसका नीचे है हमारे पास अपोजिट वर्ड है फ्रॉड, मतलब फ्रॉड करना या कह लो किसी के साथ धोखाधड़ी करनी, दैट इज नोन एज फ्रॉड, राइट। So we have retracted that. Next is, the next word is oyster. Oyster. Oyster बंदा होता है जो सीधा साधा है, सीधा साधा इन द सेंस कि वो क्या है, देखो राजे, सीधा साधा। ऑयस्टर वर्ड जो है वो एक सीधे साधे बंदे के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो बंदा जो है बहुत सिंपल लाइफ जी रहा है, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है उसके अपने मन में, कि बहुत कठोर जिंदगी वो जी रहा है, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं ऑयस्टर। तो इसका जो हमारे पास परफेक्ट एंटोनिम है दैट इज लेविश। लेविश क्या होता है, जो बंदा एक्स्ट्रावेगेंट है, कि मतलब लुटाई जा रहा है, ही इज लिविंग अ लेविश लाइफ, मतलब लेविशली ही स्पेंडिंग ऑन दैट, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वो अपने पैसे को क्या करता है, लगाता है किसी भी चीज पर। और हमारे पास ऑयस्टर के अगले जो एंटोनिम्स है दैट इज लग्जूरियस। सेम इज कि आप अगर एक कार चाहिए आपको, तो आप ऑडी लेते हो तो दैट इज लग्जूरियस, अगर अपना काम सारने के लिए लेते हो तो मारुति 800 से भी काम सर जाता है, राइट। सो लग्जूरियस लाइफ इज कि आप जैसे बहुत अच्छी जिंदगी, संपन्न जिंदगी जी रहे हो। आगे हमारे पास आ जाता है वर्ड ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट जैसे ऑप्युलेंट फैमिली के लिए भी हम यूज करते हैं, जो वेल टू डू फैमिलीज होती हैं। वेल टू डू फैमिलीज मीन्स जो संपन्न फैमिलीज हैं, राइट। ही बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट मीन्स जिनके पास बहुत पैसा हो, वेल टू डू हो, वेल ऑफ फैमिलीज हो, राइट। तो अगर हम ऑप्युलेंट का एक सेंटेंस बनाएं, ही इज लिविंग एन ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल, मतलब वो मर मर के नहीं जी रहा, जो चीज का उसका मन कर रहा है वो खरीद रहा है, एंड ही इज एंजॉइंग दैट। नेक्स्ट वन,
हमारे पास अगला वर्ड आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो वस्तु देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, हम उसको इंक्लूड करते हैं, जिसे हम BOT बोल देते हैं और BOP बोल देते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जिस वस्तु को जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इट मीन्स टेंजिबल गुड्स आती हैं इसमें। टेंजिबल का मीनिंग ही यही होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसमें टेंजिबल गुड्स आएंगी हमारे पास। जब हम BOP की बात करेंगे, BOP में क्या करेंगे, BOP में क्या आता है, BOP में गुड्स भी आ जाती हैं, सर्विसेज भी आ जाती हैं। आपको पता है कि आप सर्विस टर्शरी सेक्टर को नहीं देख सकते हो, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स सर्विसेज, राइट। और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, वन साइडेड ट्रांसफर्स, या जिन्हें हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी, यूनिलेटरल, फोकस ऑन द वर्ड्स, यूनिलेटरल, यूनि मीन्स वन साइडेड ट्रांसफर, जहां जैसे अगर आपका भाई बहन अगर अब्रॉड में गया हुआ है तो आपको वहां से पैसे भेज रहा है, दैट इज नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर। इट मीन्स कि आप इसके बदले में उसको कुछ नहीं दे रहे हो, राइट। एंड BOT एंड BOP आर द टर्म्स विच आर यूज्ड जब हम एक नेशन दूसरे नेशन से क्या करता है, ट्रेड करता है, व्यापार करता है। और व्यापार किसी भी चीज का हो सकता है, आइदर इट इज सर्विसेज और गुड्स की हो सकती है, राइट। सो BOT को अगर हम कहें तो इट्स अ नैरो टर्म। नैरो मीन्स कि बहुत थोड़ी सी आइटम्स इसमें इंक्लूड होती हैं, तो ये क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड मीन्स जो BOT है BOP का ही एक पार्ट है, राइट। तो आई होप ये आपको डिफरेंस क्या होगा, क्लियर कट हो गया होगा। तो हमने क्लियर कट का ऊपर क्या किया है, एंटोनिम किया है एक, तो यू कैन नाउ कंसिडर इट इन योर माइंड कि कहाँ पे किया था वो, राइट। उसके बाद अगला करते हैं हम ब्यूटीफुल, राइट। ब्यूटीफुल का एंटोनियम है हमारे पास, एंटोनिम जिसे हम बोलते हैं, तो दैट इज अगली, राइट, अगली। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बेंचमार्क। बेंचमार्क होता है कि किसी चीज के हम बिल्कुल टॉप पे जाएं, मतलब एक क्लासिकल एग्जाम्पल सेट करें कि यार ये सबसे, मतलब किसी ने आज तक नहीं किया, हमने वो सेट किया है, एग्जाम्पल सेट किया है। इसका एक सेंटेंस देखते हैं, ही सेट अ बेंचमार्क फॉर हिज फेलो मेट्स। कि उसने एक बेंचमार्क, एक कह लो कि एक ऐसा लेवल सेट कर दिया कि आओ अब इसको क्रॉस करके दिखाओ, मतलब द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो इसका अगर हम अपोजिट देखें क्या है, दैट इज अंडर परफॉर्म, मतलब जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उससे कम परफॉर्म करके आए हो। द नेक्स्ट वर्ड इज, दिस इज वेरी कॉमन वर्ड, बिग एंड स्मॉल। तो इसका हमने एंटोनिम किया है स्मॉल। नेक्स्ट इज ब्लू चिप and the other word is penny stock. They are both opposite to each other. Blue chip क्या होता है, जब हम big stocks में invest करते हैं, ज़्यादा shares में invest करते हैं, big shares में invest करते हैं, blue chip. penny means इसके नेम से ही पता लग रहा है, penny means small, जब छोटे stocks में, small stocks में invest किया जाता है, small shares में invest किया जाता है, right? जिनकी market value इतनी ना हो। So the other word is cacophony. कैकोफनी इज कोलाहल मच जाना, या कह लो बहुत शोर शराबा होना, विच इज अनप्लेजेंट टू आवर ईयर्स। जो हमारे जब ईयर सुनते हैं उसको, तो दे रेजिस्टेड द वॉइस, कहते हैं कि सुने ही ना इसको। कैकोफनी इज कोलाहल मच जाना बहुत ज्यादा, और उसका अपोजिट क्या है, हार्मनी, राइट, हार्मोनियस वर्ड्स। चलो, सो द नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। द वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड इज जो बहुत स्पष्ट हो अपनी वाणी में, या कह लो कि उसको अपने थॉट्स में बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल क्लियर कट हो, उसे पता है वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पष्टवादी बोलते हैं, राइट। सो द वर्ड इज कैंडिड। अगर उसका अपोजिट देखें तो हम, दैट इज डिसेप्टिव। द वर्ड इज डिसेप्टिव। अब अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं एक, the party member was quite candid
अबाउट हिज एजेंडा, कि जो पार्टी मेंबर था उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसके माइंड में उसका ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जिसका प्रस्ताव लेके आया है वो आगे, उसके बारे में क्वाइट कैंडिड है। क्वाइट कैंडिड में बिल्कुल क्लियर है कि उसने क्या प्रस्ताव लाना है, आगे क्या कहना है। सो दिस इज वर्ड यूज फॉर कैंडिड। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला वर्ड है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल आपको पता है कि आपकी जो पूंजी होती है, जो आप पैसा लगाते हैं, राइट, उस पे जो आपको ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, तो उसका क्या लिया है हमने, अपोजिट लाया। ठीक है, सो कैपिटल का अपोजिट क्या है, इंटरेस्ट है। अगला वर्ड दैट इज कैपिटुलेट। द वर्ड इज कैपिटुलेट। कैपिटुलेट इज झुक जाना। जब आप कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हो, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, पर आप क्या कर देते हो, फुली सरेंडर कर देते हो कि यार ठीक है, मान लेते हैं, राइट। आगे है रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन्स आप उस चीज को क्या करते हो, ना करते हो, उसके प्रति विद्रोह करते हो या अपोज करते हो उस चीज को, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, रेजिस्ट। तो कैपिटुलेट इज जब आप झुक जाते हो कंडीशंस के सामने कि अब जो है तो मानना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जब आप उस चीज को अपोज करते हो, जब उस चीज का आप क्या करते हो, विद्रोह करते हो, प्रतिरोध करना, राइट। आगे है द वर्ड इज कैश इनफ्लो, द अदर वर्ड इज कैश आउटफ्लो। जब आपके पास नगदी आती है दैट इज इनफ्लो। इन वर्ड लिखा हुआ है ना आगे, हाईलाइट द वर्ड इन। इन मीन्स क्या होता है, अंदर आना। आउटफ्लो का मतलब बाहर जाना, आउट मीन्स बाहर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, एक गेस लगा सकते हो। कैश इनफ्लो इज नगदी आना, कैश आउटफ्लो इज नगदी का बाहर जाना या पैसे का बाहर जाना, खर्च देना किसी के भी कारण के लिए। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। आपको पता है हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक ही है हमारे पास, और कमर्शियल बैंक्स हमारे पास भांति भांति के हैं। एसबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल बैंक वो बैंक नहीं है, ठीक है। और हमारे पास कौन से प्राइवेट बैंक्स भी इतने हैं, एचडीएफसी है, ठीक है, आईसीआई है। तो आप कोई भी बैंक को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। सेंट्रल बैंक अपने आप में ही एक बैंक है, ठीक है। इसको बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो हेड है उसको हम सेंट्रल बैंक या आरबीआई भी बोल देते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्लीन एंड इट्स अपोजिट इज डर्टी। बहुत कॉमन वर्ड है, राइट। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, जब आप लोन देते हो या लेते हो, ठीक है, किसी को पैसा उधार देते हो या किसी से पैसा उधार लेते हो, जब आप उसके अगेंस्ट में कोई चीज क्या ले लेते हो, सिक्योरिटी में ले लेते हो, ठीक है। मतलब उसकी कोई चीज, जैसे आप लोन लेने गए, ठीक है, 5 लाख का लोन लिया और अपना घर जो है क्या रखा है, गिरवी रखा है। गिरवी, द वर्ड परफेक्ट इज गिरवी रखाना, जब, ठीक है, तो वो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन इज जब आप उसके अगेंस्ट में लोन लेके आया या दिया लोन, उसके अगेंस्ट में कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी, जस्ट भरोसे पे उसको क्या दे दिया आपने, लोन देते हैं, दैट इज अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मीन्स क्या वर्ड होता है, सुरक्षित। अगर उसने पैसा वापस ना किया तो मैं इसकी ये घर बेच के या उसकी वो एसेट बेच के जो मैंने एज अ सिक्योरिटी रखी हुई है, अपना लोन का पैसा वापस ले लूंगी। ओके, so I think it is clear to you. The other word is commodity and its opposite is currency. commodity आपको पता ही है, किसी हम सामग्री को, किसी चीज को क्या बोल देते हैं, commodity बोल देते हैं, और उसका अपोजिट क्या है, करेंसी, मुद्रा। मुद्रा मीन्स जो आपका पैसा है, जो आपकी लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड है, राइट। द अदर वर्ड इज नाउ कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस होता है, हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं ना, द मोस्ट कॉन्स्पिक्वस इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पैराग्राफ इज दैट, कि मतलब सबसे हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट, हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट कह लो, कुछ भी कह लो इसको, कॉन्स्पिक्वस, हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन। इनकॉन्स्पिक्वस होता है छोटी इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, कि उसको सेकेंडरी पोर्शन में ठीक है इंफॉर्मेशन बस, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज डे एंड नाइट। डे, दिन और रात। नेक्स्ट इज डिनाउंस एंड प्रेज।
डिनाउंस होती है जब आप किसी की निंदा करते हो, कि उसे उसके कार्य के लिए या किसी चीज के लिए हम उसके क्या कर रहे हैं, उसको आप वर्ड्स बोलते हो कि गलत बोलते हो कि आपने ये गलत किया, राइट, दैट इज नोन एज डिनाउंस। और उसकी क्या करना है, सराहना करनी है, तो दैट इज नोन एज प्रेज। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज जब किसी चीज का मूल्य कम होता है, द वैल्यू डिक्रीज इन द वैल्यू, दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू इज नोन एज डेप्रिसिएशन, राइट। और अगर वैल्यू बढ़ जाती है दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन, राइट। अगर आप सोना लेके आए, 10 साल पहले लेके आए, गोल्ड में लेके आए कुछ, तो आज अगर उसकी उस 10 साल पहले उसकी वैल्यू कम थी, आज उसकी वैल्यू 50-60 क्रॉस करी है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अगर आप कार लेके आए हो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले 7-8 लाख की गाड़ी लेके आए हो, आज उसकी वैल्यू जो है 7 लाख की गाड़ी की 6 लाख रह गई है, 5 लाख रह गई है, तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, राइट। चलो, द नेक्स्ट वर्ड इज diligent. Diligent the person is used for that person जो बहुत ज्यादा मेहनती हो, ठीक है। Likewise अगर हम इसका सेंटेंस क्रिएट करें, I am very diligent towards my work, right? So this is the sentence. अगर हम इसका अपोजिट देखें, दैट इज लेजी, राइट, लेजी। द अदर वर्ड इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट जो हम वर्ड यूज करते हैं, डिस्क्रीट इज जो बहुत मतलब कम इंफॉर्मेशन देने वाला हो, कम बोलने वाला हो, उसके लिए हम डिस्क्रीट वर्ड यूज करते हैं। वर्ड इज बहुत ओपनली बोल रहा है, विदाउट एनी केयरलेसली जो मन में आ रहा बोलना, उसे हम वर्ड कहते हैं, राइट। The next word is disparate. Disparate is जब कोई चीज बहुत ज्यादा भिन्न होती है, भिन्न मीन्स बहुत डिफरेंट है, अपने आप में ही मतलब एक बहुत अच्छी सी आइटम है, बहुत ज्यादा डिस्परेट है, मतलब डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसका अपोजिट क्या है, सिमिलर, मतलब सामान्य है, कहीं पे भी मिल जाएगी या कहीं पे भी हमको देखने को मिलती है वो। अगर एक सेंटेंस क्रिएट करें, द एनवायरमेंट वॉज disparate for the child to adapt, ठीक है। जो environment था वो बहुत ही भिन्न था, मतलब बिल्कुल ज्यादा ही बहुत ही अपोजिट था। जो बच्चा है उसको अडॉप्ट करने के लिए वो environment क्या था, बहुत डिफरेंट था, राइट, एंड इट क्रिएटेड डिफिकल्टी। अगला है हमारे पास वर्ड डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट एंड इसका अपोजिट क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज निवेश करना, कहीं पे अपना पैसा लगाना, इन ऑर्डर टू अर्न सम हैंडसम प्रॉफिट्स। हमारी इच्छा क्या होती है कि कहीं पे पैसा लगा दें, ब्लॉक कर दें इस पैसे को, ताकि हमें क्या मिले, हैंडसम रिटर्न्स मिले, मतलब गुड रिटर्न्स मिले, राइट। इसका अपोजिट क्या है, डिवेस्टमेंट। देखो अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर मैं दोनों वर्ड्स का आपको डिफरेंस समझाऊं, इसका अपोजिट डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट एक जो हमारे में लिखा हुआ है दैट इज डाइवेस्टमेंट, दोनों अपोजिट हैं, यू कैन यूज इट साइमल्टेनियसली, राइट। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट पहले देखें। डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप किसी चीज में से अपना पैसा बाहर निकाल लेते हो, ठीक है, निवेश जो किया होता है आप उसको क्या कर देते हो, रद्द कर देते हो, या अपना पैसा बाहर निकाल लेते हो इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। तो हमारा मेन मोटिव क्या है इसमें, प्रॉफिट्स अर्न करना। मेन मोटिव है प्रॉफिट्स अर्न करना। जैसे अगर मैंने सोचा कि परसों रिलायंस वालों का शेयर है इतने का है, और अगले दिन मैं उसको सेल आउट कर देती हूँ बिकॉज मुझे अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे थे, मुझे लगेगा आगे जाके ये शेयर अब गिरेगा, तो मैं पहले ही उसको अपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर देती हूँ इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। यही हमारी क्या है, मेन मोटिव है। अगर हम डाइवेस्टमेंट की बात करते हैं, डाइवेस्टमेंट मजबूरी के कारण उत्पन्न होती है कि यार अब मुझे ना लॉस होने वाला है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग। जब हम
किसी चीज से अपना छुटकारा पाना चाहते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी फ्यूचर लॉस। ठीक है, जब मैं लॉस को अवॉइड करना चाहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि शायद ये ना अब मुझे ठीक नहीं लग रहा काम, कि मुझे लॉस 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 हुआ जा रहा है, तो मैं अब कोई भी लॉस को अवॉइड करने के लिए डाइवेस्टमेंट करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट में सिर्फ इतना सा ही फर्क है, राइट। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं और डाइवेस्टमेंट अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए होते हैं उस पर्टिकुलर एसेट से, कि मुझे इसमें से कोई भी लॉस ना हो इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट, राइट। ओके, so the next word is dividend and its opposite is retained earnings। अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड होता है, आपको पता है कि अगर आप शेयर्स में पैसा लगाते हो, किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, तो उससे जो आपको इनकम अर्न होती है शेयर होल्डर्स को, हम उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इंटरेस्ट नहीं होता वो, उसको टर्म दिया जाता है, दैट इज डिविडेंड। और रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं जब कंपनी ये सोचती है कि मुझे 20 लाख का 30 लाख का प्रॉफिट हो गया, सारा मैं शेयर होल्डर्स में मत बांटूं, कुछ अपने पास एज रिजर्व रख लूं कि कल को कोई बुरा समय आता है तो ये पैसा क्या किया जा सकता है, यूज किया जाता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं जब हम वो पैसे को शेयर होल्डर्स को ना देके कंपनी उस पैसे को अपने पास ही रख लेती है, राइट। जब कंपनी उस पैसे को अपने पास ही रख ले और शेयर होल्डर्स को मत बांटे, ठीक है, सो दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। और डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है, फाइन। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड इज हमारे पास डूबियस। डूबियस इज जब हमें किसी चीज पे संदेह होता है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट, मतलब मुझे लगता है कि ये चीज हो भी जाएगी और नहीं भी हो सकती है, तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, डूबियस, राइट। इसका अपोजिट क्या है, सर्टेन, श्योर होना किसी भी चीज के बारे में। यहां पे डूबियस में आप इनसिक्योर हो उस चीज को लेके, राइट। नेक्स्ट इज बूम एंड रिसेशन। बूम, रिसेशन। बूम इज जब इकोनॉमी अप जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं इकोनॉमी को, और रिसेशन होती है जब वो डाउन जाती है। जैसे कोविड में मोस्टली जो इकोनॉमीज थी नेशंस की, वो रिसेशन में जा रही थी, तो थोड़े टाइम बाद वो क्या किया, उन्होंने बूम में जाना शुरू किया। इट मीन्स उन्होंने प्रॉफिट्स कमाने शुरू किए। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज एलिक्वेंट। एलिक्वेंट होता है कि अपने जो वर्ड्स हैं, मतलब अपने जो थॉट्स हैं, उनको वेल एक्सप्रेस करना, मतलब बहुत अच्छी तरह अपने थॉट्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना है, राइट। तो देखो क्या है, सुवक्ता, एलिक्वेंट, राइट। द वर्ड इज सुवक्ता, कि जो बंदा है अपने वर्ड्स को बहुत, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को बहुत अच्छी तरह और लिजिबल वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा है। एंड द वर्ड इज अपोजिट इज इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट इज अस्पष्ट होना, मतलब जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, समटाइम्स फंबल हो जाना, कुछ करना, सो दैट इज इनआर्टिकुलेशन। So the next word is eminent. Eminent is used for important, some important information, eminent information, right? Eminent is used for important, significant, अगर हम इसे कह लें, और the other opposite is inconspicuous. Inconspicuous, ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। Inconspicuous is कि जो information ज़्यादा highlighted नहीं है, उसको notice नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम word use करते हैं inconspicuous, राइट। चलो, द नेक्स्ट वर्ड इज एफेमरल। एफेमरल, एफेमरल इज जो चीज बहुत शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड मतलब जो चेंज होती रहती है, जिसमें रेगुलर चेंजेस आते जाते हैं। और द अदर, इसका अपोजिट क्या है, इटर्नल। इटर्नल मीन्स मतलब हमेशा ही जो चीज रहे, राइट। इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं, The fashion industry is ephemeral, मतलब वो चेंज होती रहती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आपको पता ही है कि आज एक ट्रेंड चल गया, फिर दूसरा चल पड़ा, फिर तीसरा चल पड़ा, मतलब कोई भी चीज लॉन्ग लास्टिंग ना हो। और इटर्नल है हमारे पास, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, राइट। Eternal is long lasting.
ओके, अगर हम इफेमरल का आगे और एक वर्ड देखते हैं, दैट इज परपेचुअल। अगर मैं एक पॉइंट से बोलूं, द कंपनी इज हैविंग अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मीन्स कि अगर उसके मेंबर की डेथ भी हो जाती है या एक दो मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो कंपनी कभी बंद नहीं होती। इट इज हैविंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि मतलब वो चलती ही जाती है, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स कि जो हमारा अपना पैसा है, स्वाधिकारी, जो हमारा अपना पैसा है। जैसे मैंने बिजनेस खोला, राइट, 5 लाख मैंने उसमें अपना लगाया, मेरा अपना पैसा है, तो दैट इज नोन एज इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। ऑनर्स इक्विटी मीन्स जो मेरा अपना पैसा हो, ऑनर का खुद का पैसा हो वो, राइट। अगला है डेट। अब जो अगर मैंने 5 लाख तो अपना पैसा लगाया, 2 लाख मैंने उधार उठा लिया, किसी रिलेटिव से ले लिया या बैंक में से लोन ले लिया, तो दैट इज नोन एज डेट, कर्ज, राइट, या बोरोइंग भी बोल सकते हैं हम इसे। चले नेक्स्ट देखें। द अदर वर्ड इज एसोटेरिक। एसोटेरिक इज जो बहुत ज्यादा रहस्यमयी हो, मतलब जो बहुत कम लोगों के माइंड में फिट होती हो, जो अब कोई बातें कर रहा है आपको नहीं समझ आ रही, सो दैट इज नोन एज एसोटेरिक, राइट। उसका अपोजिट क्या है? एक्सोटेरिक। द वर्ड देखो, 2 वर्ड्स का सिर्फ यहाँ पे एक फर्क है, एक एस का, और यहाँ पे क्या यूज होता है? एक्स। एक्स मीन्स यू ओपनली एक्सप्रेस एनीथिंग। एसोटेरिक है कि आप थोड़ा सा क्या हो, कम, मतलब कम ओपन होते हो, या इंट्रोवर्ट टाइप हम कह लें, तो वो चीज है, राइट। अगर हम इसका एक सेंटेंस बनाएं तो इज esoteric thoughts या methods of learning impressed me। ठीक है, उसके जो मतलब बिल्कुल ही भिन्न, मतलब किसी के बहुत कम लोगों के समझ आने वाले मेथड जो हैं लर्निंग के, उसने मुझे क्या किया? बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया, राइट। चलो, द अदर वर्ड इज एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का अपोजिट क्या है? फ्रूगल। द वर्ड इज फ्रूगल। शी लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ। फ्रूगल इज लाइक कि बस जो नेसेसिटी है हमारी उसको खरीद लेना, बाकी जो लग्जूरियस लाइफ है हम बाद में जिएंगे, राइट। मतलब जीनी ही नहीं है, ठीक है। नेसेसिटीज पूरी करना, अपनी नेसेसरी आइटम्स पूरी करना, मतलब वी आर फोकसिंग ऑन दी नेसेसरी आइटम्स ओनली। एक्स्ट्रावेगेंट इज लैविशली स्पेंड करना, कि बस आने दो चीज को जितने मर्जी की है, राइट। चलो, तो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट हमने पहले भी यूज किया है, राइट। तो एक्सूबरेंट का मतलब उत्साही होना, किसी चीज को लेके बहुत हम उत्साहित हैं, राइट। देन इसका अपोजिट क्या है? डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मीन्स बस उदास रहना या बिल्कुल ही डल होना, किसी चीज में इंटरेस्ट ही ना लेना, सो दैट इज नोन एज डिप्रेस्ड। अगला वर्ड है हमारे पास फास्ट, और उसका अपोजिट क्या है? स्लो। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इट इज नॉट फिजिकल, इट्स फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो आरबीआई द्वारा डिसाइड की जाती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, कि देश में कितना पैसा है, लोगों के पास कितना होना चाहिए कि उसके ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आए। उससे ज़्यादा पैसा होने से भी इन्फ्लेशन आती है, प्राइस राइज होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एंड इट इज मेड बाय आरबीआई। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, जो बजट से रिलेटेड होती है, कि ये गवर्नमेंट क्रिएट करती है, ये गवर्नमेंट बनाती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, राइट। फिस्कल पॉलिसी सरकार ये देखती है कहाँ पे पैसा लगाना है, किस सेक्टर में से हमें ज़्यादा टैक्स या रेवेन्यू आने का चांस होता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आगे फिर आ गया ये हमारे पास वर्ड फ्रूगल और एक्स्ट्रावेगेंट, राइट। हम इससे पहले कर चुके हैं, ओके। तो द अदर कॉमन वर्ड इज फुल एंड इट्स अपोजिट इज एम्प्टी। फुल होना किसी चीज का और एम्प्टी होना, खाली होना, राइट। आगे है वर्ड ग्रॉस एंड द अदर वर्ड इज नेट। ग्रॉस इज जब किसी चीज में कुछ आइटम्स इंक्लूड की गई हो, नेट इज
जो हमें मतलब बिल्कुल एंड में कट कटा के मिले। जैसे हम अपनी सैलरी की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर उस बंदे की सैलरी 40,000 है तो नेट उसको काट कटा के, पीएफ का काट के या किसी भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का काट के उसे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, 35,000 इन हैंड मिलता है। तो वो उसकी क्या है, नेट सैलरी है, राइट। तो 40,000 जो है हमारी ग्रॉस हो गई, पीएफ वगैरह कट के वो कितनी होगी, 35,000, तो वो नेट अमाउंट है हमारी, ठीक है। इन हैंड में जो आई, या कह लो कि बिल्कुल कट कटा के जो लास्ट वाली आइटम आएगी हमारे पास। ओके, सो द अदर वर्ड इज हैप्पी एंड इट्स अपोजिट इज सैड। हैप्पी, देखो हैप्पी क्या है, हैप्पी को हम इलेटेड भी बोल सकते हैं, है ना। सैड को हम मॉर्नफुल भी बोल सकते हैं, मेलंकली भी बोल सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ इट्स सिनोनिम्स। अगला वर्ड है हरैंग्ड और उसका अपोजिट है कंसाइज। हरैंग्ड, हरैंग जो होता है, हरैंग यूज होता है हमारे, जैसे अगर किसी को हम बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, बहुत लंबी स्पीच है और उसको डांट रहे हैं, जैसे शी वॉज harangued by her parents, कि उसको डांट पड़ी, लंबी लंबी बातें सुननी पड़ी। जैसे सोशल मीडिया साइड पे चलता है ना कि वो मीम्स आते हैं कि गोवा जाना है, जब when a girl और a child ask कि मम्मी गोवा चले जाएं फ्रेंड्स के साथ, तो वो जब आपको वहां पे डांट पड़े तो वर्ड यूज कर लेना harangued, राइट। ओके, आगे है हमारे पास, इसका अपोजिट था कंसाइंस। कंसाइंस इज बहुत कम लैंग्वेज में बोलना, अपनी बात बहुत ब्रीफली बताना, ठीक है। तो इट इज नोन एज ब्रीफिंग, कंसाइज, ब्रीफ, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज हारमोनियस। हारमोनियस मीन्स बहुत अच्छे रिलेशंस होना किसी के साथ, राइट। डिस्कॉर्डेंट इज मतलब जो रिलेशन एट द एंड जो है, या कह लो कि कोई भी बात है वो एंड में क्या हो जाती है, एक्रीमोनियस टर्म्स पे आ जाती है। द फर्स्ट वर्ड, वीडियो का फर्स्ट वर्ड था हमारा, ठीक है। तो वो इस लैंग्वेज में से यूज किया जा रहा है। हारमोनियस इज गुड रिलेशन एंड डिस्कॉर्डेंट आर बैड रिलेशन, राइट। अगर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, आफ्टर सम मंथ्स of harmony, comma, the relation ended up with discordant note, कि कुछ समय वो हारमनी से रहे, मतलब आपस में प्यार से रहे या कुछ है, और उनका जो रिलेशन है एंड किस पे हुआ, डिस्कॉर्डेंट नोट पे हुआ, मतलब बैड टर्म्स पे हुआ, राइट। वो ही एक्रीमोनियस और एमिकेबल का क्या है, ये सिनोनिम्स हैं दोनों, राइट। हार्मनी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एमिकेबल यूज करेंगे और एक्रीमोनियस यूज करेंगे। ये अपने माइंड में अब देखना, उस वीडियो को देखना कितना का याद है आपको, राइट। ओके, चलो, द नेक्स्ट वर्ड इज hedging. The word is hedging. जब हम, और इसका अपोजिट देखो, पहले इसका वर्ड है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन है सट्टा लगाना, होती है ना। अब जो वर्ल्ड कप्स होके हटे हैं या आईपीएल आएगा, उस पे सट्टे लगते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, स्पेक्यूलेशन जो होती है वो अनसिक्योर्ड होती है, मतलब आपका रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। जो हेजिंग है उसमें रिस्क नहीं होता, ठीक है। हेजिंग में आप पैसा लगा रहे हो बट योर रिस्क इज सिक्योर्ड, कोई रिस्क नहीं है। बट स्पेक्यूलेशन में रिस्क है, पैसा डूब भी सकता है, छक्का बज भी सकता है, बॉल पे नहीं भी बज सकता भाई, राइट। ओके, चलो, नेक्स्ट वर्ड इज हाई एंड लो। हाई मीन्स ऊंचा और लो मीन्स नीच। हाई, आप अब जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आप जो है टर्म्स पे भी यूज कर सकते हो, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। He had high spirits, मतलब उसका जोश ही, हाई स्पिरिट्स अब यहाँ पे जोश के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब वो अपनी ऊंचाइयों पे ही था, उसका जोश देखने वाला ही था,
ठीक है। लो मीन्स जब आप लो होते हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, लो हो स्पिरिट्स में, मतलब आपको यार लग रहा है कि अब नहीं होगा ये बात, तो आप लो स्पिरिट्स वहां पे भी यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज हॉट। हॉट, कोल्ड, ठंडा, गरम, राइट। उसके बाद इम्यूटेबल एंड द वर्ड इज म्यूटेबल। इम्यूटेबल जो चेंज ना हो जल्दी जल्दी, और द वर्ड इज म्यूटेबल जो बहुत परिवर्तनशील हो, जिसमें चेंजेस आते रहते हो, राइट। तो हम यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं चेंजेस, इजीली चेंजेबल, राइट। तो our next word is incessant. Incessant is never stopping, जो चीज चलती जाए या बातें चलती जाए, बीच में रुकी ही नहीं, इट इज समवट अनोइंग। इंटरमिटेंट होता है जो पॉजेज लेके चले, पॉजेज हों जिसमें, लाइक आप इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हो, इंटरमिशन से। इंटरमिशन मीन्स अ पॉज आता है बीच में जब मूवी हाफ हो जाती है, राइट। ओके, so the next word is incisive. Incisive is किसी चीज की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होना, राइट। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हो किसी चीज की हमारे पास, तो हम उसको बोलते हैं incisive, डीप अंडरस्टैंडिंग। लाइकवाइज अगर आप ये वीडियो सुने तो आपको वर्ड्स की जो है डीपली आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो दैट इज नोन एज incisive, डीप अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो द अदर वर्ड इज, इसका अपोजिट क्या है, वेग। वेग मीन्स जो अस्पष्ट हो कोई चीज, मतलब आपको, मतलब यू आर वेरी कंफ्यूजिंग इन दैट, उसको आपको कंफ्यूजन लग रही है, वेग आइडिया है आपका ना, वेग आइडिया मेरा ये, मतलब आपको पक्का नहीं पता उस चीज के बारे में, अस्पष्ट हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम। इनकम मीन्स जो आपकी इनकम हो, आपका रेवेन्यू हो। एक्सपेंडिचर मीन्स जो आप खर्च रहे हो वहां पे, राइट। तो द अदर वर्ड इज अनएफेबल। The word is ineffable. Ineffable is कि जिस चीज को आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते, इट इज टू ब्यूटिफुल, राइट। बहुत सुंदर है वो चीज जिसको आप शब्दों में बयान ना कर पाए, दैट इज इनएफेबल। तो इसका अपोजिट क्या है, एक्सप्रेसिबल, राइट। तो द वर्ड इज एक्सप्रेसिबल। इनएफेबल जो वर्ड यूज करते हैं हम जब चीज बहुत सुंदर हो या बहुत अच्छी हो, जिसको आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाते, ठीक है। तो द वर्ड इज, अब अनएफेबल का हमने एक और एंटोनिम लिखा है, दैट इज मंडेन। मंडेन इज, वैसे हम मंडेन ना बोरिंग के लिए भी यूज करते हैं, जो चीज बोर्डम क्रिएट करती है हमारे लिए, बट वो सामान्य भी हो, सामान्य इन द सेंस कि हाँ बस ठीक है, डल है कोई चीज, राइट। अनएफेबल इज जो बहुत अच्छी हो, शब्दों में बयां ही ना हो पा रही हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है इनएफिकेशियस। इनएफिकेशियस, इनएफिकेशियस क्या होता है, जब कोई चीज इनफेक्टिव हो, उसका कोई इफेक्ट ना हुआ हो, या उसका कोई रिजल्ट ही ना निकला हो, मतलब जो हम स्ट्रैटेजी से उसे करना चाह रहे हैं पर वो ना हो। इसका एक सेंटेंस देखते हैं। द मिशन प्रूव्ड द मिशन प्रूव्ड इनएफिकेशियस, राइट, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो उसका हम सिनोनिम देखें तो अगर इनएफिकेशियस का इनफेक्टिव भी हो सकता है, इसका एंटोनिम देखें तो दैट इज इफेक्टिव। तो चलिए, तो हमारा अगला वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज महंगाई का बढ़ जाना, दैट इज इन्फ्लेशन। और इसका अपोजिट क्या होगा, डिफ्लेशन, महंगाई का कम हो जाना। जो ये इन्फ्लेशन वर्ड है हमने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी किया ना, तब यूज किया है। डिफ्लेशन इज महंगाई का कम हो जाना, राइट। राइज इन प्राइसेस इज नोन एज इन्फ्लेशन, डिक्रीज इन प्राइसेस इज नोन एज डिफ्लेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज अनॉक्वस। अनॉक्वस जो है चीज जो हानिकारक ना हो, दैट इज नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल। जो चीज या किसी इंटेंशन से जो किया गया हो, जब वो हार्म करने के इंटेंशन से ना किया गया हो, तो दैट इज अनॉक्वस। और उसका अपोजिट क्या है, हार्मफुल। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। फर्स्टली हिज मूव्स seemed innocuous.
दिखते हम आए हैं, पर जो साउंड है वो अ की है आगे, राइट। लिख आए रहे हैं, साउंड अ की है। फाइन, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनोवेटिव। इनोवेटिव इज जो बहुत ज़्यादा क्या हो, नई नई चीज़ें लॉन्च करता हो, और कन्वेंशनल इज जो पुरानी चीज़ें हो, राइट, जो पुरानी चीज़ें हो। कन्वेंशनल हम कहते हैं ना, ओल्ड थॉट्स वाले जो होते हैं, कन्वेंशनल थॉट्स होते हैं ओल्ड। फाइन, अब इनोवेटिव और डिस्कवरी दो वर्ड्स आते हैं, हम इन्हें बहुत जो हैं वो सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। देखें, इनोवेशन, या जिसे हम क्या कह लें यहाँ पे, इन्वेंशन कह लें, राइट, इन्वेंशन, और द अदर वर्ड इज डिस्कवरी। इन्वेंशन क्या होती है? देखो, इन्वेंशन वो चीज होती है जो पहले एग्जिस्ट ना करती हो, जिसकी एग्जिस्टेंस निश्चित नहीं है, मतलब है ही नहीं, पहले एग्जिस्टेंस ना हो, और हम उसको क्या करें, एक इन्वेंट करें। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की इन्वेंशन की। बल्ब पहले तो नहीं था, थॉमस अल्वा एडिसन ने फार्मूला लगाया, ट्रिक्स यूज की, उससे बल्ब की क्या हुई, इन्वेंशन हुई, खोज हुई। डिस्कवरी इज कि वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस ढूंढी नहीं गई। ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ढूंढी नहीं गई अभी। दैट इज, जैसे हम सेंटेंस में लाए, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, हम कभी नहीं कहते कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, नो। अमेरिका पहला ही एक कॉन्टिनेंट था जो एग्जिस्ट करता था, बस कोलंबस ने उसे ढूंढा है कि ऐसा एक कॉन्टिनेंट भी है, ऐसा एक एरिया भी है, प्लेस है जिसे जहां पे हम रह सकते हैं, राइट। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड एथिकल इन्वेस्टिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है वो, जैसे हम अगर शेयर्स की टर्म में इसको बात करें, तो दैट इज जब एक शेयर होल्डर जो है, या कह लो कि एक बैड कंडीशंस पे, मतलब बैड टर्म्स पे, धोखाधड़ी हम कह सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉड की सिचुएशन हो सकती है कि फ्रॉड की टर्म्स पे शेयर्स उठाता है, उसे पता होता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, या कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, इससे शेयर का प्राइस अप जाएगा, वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। एथिकल इन्वेस्टिंग क्या है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, एथिक्स पे, रूल्स पे, कि हम धोखाधड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल सच्चे सुच्चे होकर इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट। चलिए, सो द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिकेट। इंट्रिकेट इज जो बहुत जटिल हो, इसको चेंज पसंद ना हो, राइट, मतलब कठिन है उसके साथ, जटिलता है उसमें, जटिल मीन्स बहुत ज्यादा अड़ने की इच्छा हो जिसमें, मतलब चेंज ना एक्सेप्ट करता हो वो बंदा, राइट। अदर वन इज सिंपल, ये हम इसको कॉम्प्लेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी, राइट। तो ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं। द अदर टर्म इज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जो मार्केट में, मार्केट की बजाय जब हम कोई एसेट खरीदते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, जो उसकी रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज जब उसका मार्केट में रेट लाया जाता है, कि उसका मार्केट में क्या भाव चल रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। सपोज यू परचेज एन आइटम फॉर ₹5 लाख, अब उसका मार्केट में कितना वैल्यू हो गया, 6 लाख हो गया, तो जो 6 लाख है हमारी, वो क्या होगी, हमारी 6 लाख जो है वो मार्केट वैल्यू होगी, और 5 लाख जिस आपने प्राइस खरीदा था वो है इंट्रिंसिक वैल्यू, या जिसे हम बुक वैल्यू कह लेते हैं। ओके ओके, तो द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रूसिव। इंट्रूसिव इज जो बहुत ज्यादा बंदा, मतलब ओपन हो, मतलब विदाउट एनी परमिशन उसको एंट्री हर एक चीज में चाहिए, ठीक है, जो अनॉय करती है हमें चीज, मतलब बेसिकली वो उसकी जो हैबिट्स हैं बहुत ज्यादा ओपन होने की, वो हमें क्या नहीं, पसंद नहीं है, अनॉय करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं। रेसिटेंस इज वर्ड जो वो बंदा बहुत ज्यादा क्या होता है, क्लोज होता है, इंट्रोवर्ट होता है, राइट, इंट्रोवर्ट। दैट इज इंट्रोवर्ट। फाइन, ओके, तो द अदर वर्ड इज लेमेंट। लेमेंट, दुखी होना, किसी चीज पे विलाप करना, मतलब दुख प्रकट करना अपना। रिजॉइसेस, खुशी, ये हैप्पी और सैड की ही है, ये सैड है, इसका अपोजिट क्या है, हैप्पी।
फाइन। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो जब हम किसी बंदे को उधार देते हैं और उसके बदले में वो बंदा एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन करता है कि हाँ इतने समय बाद मैं तेरे पैसे दे दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लें, एक जो इंसान था, वो ट्रेडर था, वो इंडिया का था, ट्रेडर इंडियन है, और उसने जो अपना सामान है, अपनी कॉमोडिटी है, बेची चाइना में, चाइना के ट्रेडर को। चाइना आगे उसको अभी वो रिटेल करे जो मस्ती करे, ठीक है, चाइना के ट्रेडर को सामान बेचा। अब उन्होंने ये जो सामान है वो किस पे लिया? क्रेडिट पे लिया, मतलब उधारी पे लिया, राइट, क्रेडिट पे लिया। अब इसमें जो अब वो बंदा चला जाए, कुछ हो जाए, हम पैसा किससे वसूलेंगे? जो इंडियन ट्रेडर होगा। तो इंडियन ट्रेडर क्या करेगा? एक बैंक को इंटरमीडियरी बनाएगा अपना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक उठा लो, जैसे HDFC है, ठीक है, HDFC इंटरमीडियरी बन गया। HDFC एक टर्म्स एंड कंडीशन पेपर लॉन्च करेगा जिसमें लिखा होगा कि चाइना का जो ट्रेडर है आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स इसके पैसे क्या करेगा? लौटा देगा, राइट, वाया बैंक ट्रांजेक्शंस। फाइन, तो दिस इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। फाइन, लेटर ऑफ क्रेडिट। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है कुछ हद तक सेम ही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो पार्टीज के बीच में साइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे से सामान लिया और मेरे पैसे 4 महीने बाद देने का क्या किया? वादा किया। अब वो मेरी डेटर हो गई। डेटर मीन्स जिससे पैसे लेने हो। फाइन, फिर मैंने कहा कि एक लीगल हम एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें लिखा हुआ होगा कि 4 महीने बाद तू मेरे पैसे क्या करेगी? लौटा देगी। तो जो एक लीगल एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है दैट इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फाइन, ओके। तो अगर हम अगली बात करें दैट इज लिक्विड, इलिक्विड। लिक्विड मीन्स जो चीज लिक्विडिटी पोजीशन में हो या कह लो कि लिक्विड फॉर्म में हो, और इलिक्विड जो लिक्विड ना हो, वो सॉलिड फॉर्म में हो या गैशियस फॉर्म में हो, राइट, सॉलिड और गैशियस स्टेट में। नेक्स्ट वर्ड इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी और बैंकरप्टेसी। लिक्विडिटी क्या पोजीशन होती है एक बंदे की? जब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने जो मेरे क्रेडिटर्स हैं जिनका मैंने पैसा देना है उसको अपने पैसे देने के लिए पूरी पूरी लायबल हूँ, सक्षम हूँ, कि मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मेरे दरवाजे पे आके कोई मेरे से मेरी जो उधारी ली हुई है उससे पैसे मांगे तो मैं उसको ईजिली उसके पे आउट कर सकती हूँ। बैंकरप्टेसी जिसका दिवाला निकल चुका हो, दिवाला, ठीक है, मतलब जो बंदा अब क्या हो चुका है, उसका दिवाला निकल चुका है कि अब वो पैसे देने के काबिल नहीं है, उसके पास तो पैसे ही नहीं है ताकि वो किसी की अपनी जो लायबिलिटी उठाई हुई है उनको पे आउट कर सके, राइट। चल, नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्ग एंड द अदर वर्ड इज शॉर्ट। आपको पता होगा ये वर्ड्स तो कॉमन वर्ड है हमारे लिए, लॉन्ग और शॉर्ट। सो नेक्स्ट वर्ड इज लोक्वेशियस। लोक्वेशियस, लोक्वेशियस वर्ड हम कब यूज करते हैं? जो बातूनी हो, मतलब चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, बहुत बातें करता हो बंदा, जिसकी जुबान चलती रहती हो, दैट इज नोन एज चैटर बॉक्स। तो उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोक्वेशियस। और इसका अपोजिट देखें तो दैट इज रेटिसेंट। रेटिसेंट इज तो मतलब वो कम बोलता हो। फाइन, एक सेंटेंस क्रिएट करें अगर हम इसका, शी इज नॉट loquacious when it comes to her personal life। कहते जब हम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में उससे पूछते हैं तो वो बातूनी नहीं है, अदरवाइज शी टॉक्स अ लॉट। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू। ये हमने पहले भी किया है। मार्केट प्राइस जो चीज वस्तु का मार्केट में जो भाव है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद जो हमने चीज खरीदी है, जिस पैसे पे खरीदी है, जिस वैल्यू पे खरीदी है, हम उसे क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। फाइन, ओके। द अदर वर्ड इज मर्जर। मर्जर इज जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं या एड ऑन हो जाती हैं। दोनों रल के दो डिफरेंट कंपनीज थी, अब दोनों ने मिला के एक ही कंपनी क्रिएट कर ली, दैट इज नोन एज मर्जर।
और उसके बाद अगर हम बात करें एक्विजिशन, एक्विजिशन इज दूसरी कंपनी को क्या कर लेना, अक्वायर कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, टाटा ने एयर इंडिया को क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया, उसके सारे एसेट्स, उसकी सारी लायबिलिटीज अब टाटा की हो चुकी। फाइन। आगे है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, और उसका अपोजिट क्या लिखा हुआ है हमने, जॉइंट वेंचर। अब आपको पता है मर्जर मीन्स दो कंपनीज का आपस में मिलना, ठीक है, मर्जर इज दो कंपनी का आपस में मिलना, और एक्विजिशन इज जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को या सिक कंपनी को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। जॉइंट वेंचर क्या है कि जब हम मिल के कोई बिजनेस शुरू करते हैं, राइट, मिल के कोई बिजनेस क्या किया जाए, शुरू किया जाए, दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। फाइन। चल, द नेक्स्ट वर्ड इज मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस एंड द वर्ड इज केयरलेस। मेटिक्यूलस का अपोजिट है केयरलेस। तो मेटिक्यूलस वर्ड हुआ जो बहुत ही समझदारी या केयर से किया जाए, मतलब सब एस्पेक्ट्स को देख देख के, तो द वर्ड इज मेटिक्यूलस। आगे हम चलते हैं मॉनेटरी बेस। द अपोजिट इज मनी सप्लाई। मॉनेटरी बेस होता है जैसे जो पैसा होल्ड किया गया हो, मतलब आपके देश में कितना पैसा है, जैसे हम हाई पावर्ड मनी जो होती है, हाई पावर्ड मनी जो कमर्शियल बैंक्स के पास है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स और डिमांड डिपॉजिट्स, जो है मॉनेटरी बेस कहलाता है वो। और मनी सप्लाई जो आम जनता के पास होती है, डोंट कंफ्यूज इट विद सप्लाई, ये पब्लिक की जो करेंसी अपने हाथों में होती है उनके, द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज नोन एज मनी सप्लाई। और मॉनेटरी बेस होती है जो पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, और लोगों ने अपना पैसा जो है कमर्शियल बैंक्स के साथ जमा करवाया हुआ है, हम उसको वॉल्ट कैश भी बोल देते हैं, तो दैट बिकम्स योर हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस। Okay, so the word is monopoly and its opposite is competition. Monopoly is जब एक ही सेलर हो और उसके बहुत सारे बायर्स हों, जब प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बंदा बेच रहा है या बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, ओनली वन सेलर एग्जिस्ट, वन सेलर, इकलौता। फाइन। कंपटीशन इज जब उसके मतलब compete करना हो, बहुत सारे सेलर्स हों, बहुत सारे बायर्स हों, और बायर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो द अदर वर्ड इज मंडेन। मंडेन हमने पहले भी किया है और मैंने समझाया है कि मंडेन जो सामान्य हो, कॉमन हो, और हम इसके लिए बोरिंग के लिए भी मंडेन को यूज कर सकते हैं। और इसका अपोजिट क्या है, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक इज विचित्र किसी चीज का होना, मतलब बहुत डिफरेंट होना। ठीक है, अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं, डिफरेंट होना लिख लो यहाँ पे, या कह लो कि कंफ्यूज स्टेट में होना। He seem eccentric while talking about his plans. मतलब वो बहुत विचित्र बातें कर रहा था, अजीब लग रहा था बिल्कुल। यहाँ पे हम हिंदी में इसको अजीब भी लिख सकते हैं। क्या? ओके, तो द वर्ड इज नेबुलस। नेबुलस जो वर्ड है मेनली शेप्स और डिजाइन्स के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो शेप है नेबुलस है, मतलब उसकी शेप प्रॉपर पता ही नहीं है, एजेस कहाँ पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, राइट। और जो क्लियर है बिल्कुल साफ है, मतलब स्पष्ट है उसकी शेप, राइट। अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड जो होती हैं सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं। पर अगर स्क्वायर हम उसको बोल रहे हैं और इसकी से एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है, तो हम उसके लिए नेबुलस वर्ड यूज करेंगे। क्लियर, जब स्क्वायर की सारी साइड क्या हो, बराबर हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नॉवल एंड द अदर वर्ड इज कन्वेंशनल। नॉवल इज न्यू, कोई नया थॉट आए, राइट। नॉवल एक हम अपने लॉन्ग स्टोरीज के लिए भी यूज करते हैं, एक नॉवल है न्यू। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, न्यू। ठीक है, और नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या है, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल इज जो पुराना है, हमने पहले भी पढ़ा है। कन्वेंशनल मॉडर्न, मॉडर्न के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, मॉडर्न इसका अपोजिट हो जाएगा।
Conventional is old. Fine. The other word is obfuscate. Fine. जो चीज unclear हो हमें, obfuscate. Fine. So the word is obfuscate. Sentence बना इसका. She diverted his mind by obfuscating the main issue. मतलब उसका ध्यान बटा रही है, वो अनक्लियर करके पॉइंट पे नहीं आ रही, ठीक है, ऑब्फस्केट कर रही है उसको, ओ बी, ठीक है, ओ बी के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लैरिफाई मीन्स बिल्कुल क्लियर कर देना, भाई यही बात है, क्लियर कट है बिल्कुल हमें। फाइन, ओके। द अदर वर्ड इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन्स किसी चीज का पुराना हो जाना, ओल्ड हो जाना, वियर एंड टियर हो जाना उस चीज की, मतलब खराब हो जाना, किसी भी कारणवश हो जाए। जैसे अगर हम बात करें कि पहले ट्रेंड था नैरो जीन्स का, अब आगे बूट कट आ गई हैं, तो वो जो नैरो जीन्स है वो ऑब्सोलीट हो गई हैं। फाइन। और कंटेम्प्रेरी का क्या होता है, जो आज के समय में चीज चल रही हो, जैसे हम बोलते हैं ना कंटेम्प्रेरी रूलर्स एट द टाइम ऑफ गुरु नानक देव जी, कि गुरु नानक देव जी के समय पे कौन रूलर था, वो बाबर था। वो समकाली होते हैं, समकाली मीन्स जो सेम टाइम के हों, राइट, जो करंट में चल रहा हो। फाइन, ओके। द अदर वर्ड इज ओल्ड। ओल्ड मीन्स जो बूढ़ा हो। द अदर वर्ड इज यंग। अब उसका अपोजिट क्या है, यंग, जवान हो जो। फाइन, आगे है हमारे पास ओपेक। ओपेक इज जो चीज क्या हो, अपारदर्शी हो। फाइन, अपारदर्शी मीन्स जिससे हम देख ना सकते हो। ओपेक मिरर्स आते हैं, राइट। ल्यूसिड इज जो मतलब बिल्कुल हम प्रकट हो जाए, सामने आ जाए जो चीज, बिल्कुल हमें विजिबल है। फाइन, विजिबल है। नेक्स्ट वर्ड इज अगेन ओपेक है हमारे पास, तो हम उसके लिए ट्रांसपेरेंट भी यूज कर सकते हैं। फाइन, चलिए, वर्ड इज ओपन। ओपन मीन्स खुला हुआ, क्लोज मीन्स बंद, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, फाइन रजे। सो द वर्ड इज ऑस्टेंटेशियस। उसका है सिंपल, जो कॉम्प्लिकेटेड हो बहुत चीज। फाइन, कॉम्प्लिकेटेड हो। ऑस्टेंटेशियस इज जो बहुत चीज एक्सपेंसिव हो, इजीली अवेलेबल ना हो, हम उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं, एक्सपेंसिव भी लिख सकते हैं, कि मतलब बहुत इंप्रेसिव सी चीज हो, ऑस्टेंटेशियस। शी वोर ostentatious ज्वेल्स। मतलब उसने जो ज्वेल्स पहने, जो आभूषण पहने, वो बहुत ज्यादा क्या थे, ऑस्टेंटेशियस, एक्सपेंसिव, मतलब अट्रैक्टिव से हों। फाइन, उसका क्या है हमारे पास एंटोनिम, दैट इज सिंपल, बहुत सिंपल हो। चलिए, सो द नेक्स्ट वर्ड इज परनिशियस। परनिशियस, परनिशियस इज जो हानिकारक हो, चीज हार्मफुल हो। हार्मफुल, बेनिफिशियल जो हमें लाभकारी हो, हमें बेनिफिट्स देती हो। फाइन, बेनिफिट्स जिससे ड्राइव करते हो हम, मिलते हो बेनिफिट्स। दी pernicious virus spread throughout her body। जो एक हानिकारक या हार्मफुल वायरस था, वो सारा उसकी बॉडी में फैल गया। फाइन, ओके। द अदर वर्ड इज प्लॉजिबल। प्लॉजिबल जो चीज हमें लगती हो वो प्रैक्टिकल है, रीजनेबल है, मतलब प्रैक्टिकल लगती हो कि हाँ ये जो टास्क है वो प्लॉजिबल है, दिस मेथड इज प्लॉजिबल, हाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। इम्प्लॉजिबल जो इम्प्रैक्टिकल लगती हो हमें, बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। फाइन, चलिए अगला वर्ड प्रॉफिट, लॉस, जो हमें नुकसान हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो हमें
लॉस है वो, अगर कोई वादा हुआ है किसी चीज में या अगर हमें लाभ हुआ है तो दैट इज लॉस। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफाउंड, और उसका अपोजिट क्या है हमारे पास, शैलो। प्रोफाउंड इज हैविंग, मतलब जो प्रोफाउंड होता है, वैसे हम प्रोफाउंड यूज करते हैं जैसे कोई बहुत इंफॉर्मेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो, या पूरी मतलब उस चीज को क्या करती हो, कंक्लूड करती हो, मतलब बिल्कुल ये इसके अलावा कहते हो कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोफाउंड है, सफिशिएंट है, ठीक है। शैलो इज जो मतलब गहरा ना हो, मतलब ऊपर ऊपर से कोई चीज, फाइन, ओके। द वर्ड इज प्रोलिफिक। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक हम फर्टाइल के लिए भी यूज करते हैं, विच यील्ड सम रिजल्ट, जो कोई रिजल्ट लेके आती है चीज। बैरन इज बंजर, या कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ओके। द वर्ड इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज लाइक जो हमारी जो जिनके शेयर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं वो पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जिनके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं करते होते, मतलब उनके जो है लिमिटेड होल्डर्स होते हैं, इनके लिमिटेड होल्डर्स होंगे, फाइन, राइट। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्विसेंट। क्विसेंट क्या होता है, शांत, कोई चीज बहुत शांत हो, इन स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी, द वर्ड इज डॉर्मेंसी, इसका सिनोनिम है ये। डॉर्मेंसी होती है जो शांत हो, जैसे हमने पढ़ा है ना एक्टिव वॉल्केनोस, डॉर्मेंट वॉल्केनोस, तो ये डॉर्मेंसी वर्ड वहीं से निकल के आया है, राइट। और इसका हमारे पास अपोजिट क्या है, एक्टिव, और हम इसको इनएक्टिव भी बोल सकते हैं क्वेश्चन को, इनएक्टिव, राइट। चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स आपकी कमाई, इनकम भी हम कह सकते हैं, और इसका अपोजिट क्या है, कॉस्ट, खर्चा, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज रेवरेंस। रेवरेंस इज कि जब हमें किसी चीज के प्रति श्रद्धा होती है, मतलब उस पर विश्वास बहुत ज्यादा होता है, राइट, हमारे मन में इज्जत बहुत होती है, दैट इज नोन एज रेवरेंस। और उसका अपोजिट क्या है, हम कंटेम्प्ट, हम वर्ड बहुत यूज करते हैं ये वाला, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब उस कोर्ट की, जो कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी उल्लंघना करना, राइट। तो हम वहां पे वर्ड ये कंटेम्प्ट को वहां से हम क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, राइट। तो वर्ड इज कंटेम्प्ट। जैसे हम एक रेवरेंस का अगर एक सेंटेंस क्रिएट करना चाहें तो रतन टाटा इज हेल्ड इन रेवरेंस throughout the world, राइट। रतन टाटा जी की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पूरे विश्व में होती है, राइट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रिच एंड एफ्लुएंट। अगर हम इसकी एक कह लो कि हाई वोकैबुलरी पे जाएं तो रिच इज लाइक एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। और पुअर पे क्या जाएं, पुअर पे के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज डिप्राइव्ड, या कह लो कि जो क्लास जो है जो डिप्राइव्ड है अपनी मतलब नेसेसिटी से ही, तो हम उनके लिए क्या यूज कर लेते हैं, पुअर वर्ड यूज। तो द अदर वर्ड इज राइट एंड द अपोजिट इज रॉन्ग। अब राइट का अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो लेफ्ट भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट इज रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। हम एरिया से ले सकते हैं, रूरल इज जो हमारे विलेजेस वाला एरिया होता है, मतलब जो अर्बन जितना डेवलप्ड नहीं है, राइट। तो वो हमारा इसका अपोजिट क्या होगा, अर्बन, विच इज डेवलप्ड एरिया। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जिनकी खुद की अपनी कोई वैल्यू होती है, राइट। सिक्योरिटी वो शेयर्स जिनकी कोई अपनी वैल्यू है, और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करते हैं, राइट, जिनकी वैल्यू किसी और चीजों पे डिपेंड होती है, दे आर नोन एज डेरिवेटिव्स, फाइन, ओके। तो द नेक्स्ट वर्ड इज सीरीन। सीरीन इज शांत, काम, राइट, काम, सीरीन शांत,
काम, और इसका अपोजिट क्या है, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मीन्स अशांति फैलाने वाला। फाइन। जो टर्बुलेंट नॉइजेस होती हैं उनके लिए भी वर्ड हम टर्बुलेंट यूज करते हैं। द अदर वर्ड इज स्मार्ट, या हम इसको क्या बोलते हैं, विटी। फाइन। विटी जो पर्सन होता है, क्लेवर होता है, स्मार्ट होता है, और उसका अपोजिट क्या है, स्टूपिड, और हम इसको बोल देते हैं निनकम्पूप। अगर हम इसको हाई वोकैबुलरी में देखें तो दैट इज नोन एज निनकम्पूप। स्टूपिड के लिए यूज किया जाता है ये। ओके, the word is soft and the opposite is hard, right? The opposite is hard. ये हमारे कुछ कॉमन वर्ड है। जो वर्ड्स मतलब वोकैबुलरी जिनकी थोड़ी सी टफ है या न्यू लगते हैं हमें वर्ड्स, हम आपके लिए सेंटेंसेस बनाते आ रहे हैं। उनके लिए कॉमन वर्ड्स के हमें पता है आप सेंटेंस बना लोगे, और जो हाई वोकैबुलरी है, एडवांस वोकैबुलरी है, उसके लिए हम आपके लिए सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर, सोल मीन्स वन, सोल मीन्स वन, अकेला बंदा। एक SOUL वाला सोल भी होता है, SOUL सोल वाला। सोल मीन्स वो आत्मा होती है। एक SOLE सोल होता है, वो क्या है, अकेला। ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप इज बिजनेस करना कोई भी। प्रोप्राइटर मीन्स, प्रोप्राइटर जो वर्ड है, प्रोप्राइटर वो है बिजनेसमैन। प्रोप्राइटर है बिजनेसमैन। सोल इज अकेला बंदा, जब वो कोई बिजनेस करता है तो वो क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। और इसका अपोजिट क्या है, कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन इज यूज फॉर कंपनी, जब बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे होके अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो अकेले सारे मैनेजमेंट, बहुत सारे बंदे होते हैं जो रल के एक बिजनेस चला रहे होते हैं साथ में। और कंपनी, इसका अपोजिट पार्टनरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, राइट। पार्टनर्स वेयर 2 or more persons डू द बिजनेस। आगे है सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। आपने पढ़ा था ऊपर, मैंने समझाया था कि जब बैंकरप्टेसी होती है, बंदा अपनी ਜਿਹੜੀ लाइबिलिटीज है उसको पे नहीं कर पाता, सक्षम नहीं होता, उसके पास पैसा ही नहीं होता, तब हम उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, जिसका दिवाला निकल जाए। ठीक है, द वर्ड इज यूज्ड, राइट, दिवाला। तो वो इंसॉल्वेंट होता है, बैंकरप्ट हो जाता है। वो सॉल्वेंट है जिसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को क्या कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। द वर्ड इज स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मीन्स रुका हुआ कोई चीज, स्थिर हो, राइट, वो उसने मूव ना किया हो। द स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मीन्स खड़ा हुआ पानी, राइट। और उसके बाद क्या है वर्ड, डायनेमिक, विच कीप्स ऑन changing, keeps on changing, राइट। आपको भी स्टेगनेंट नहीं रहना है, डायनेमिक होना है। एक वीडियो नहीं देखनी हमारी, सारी देखनी है, राइट। चलो अगला देखते हैं हम। उसके बाद है स्टॉक। द डिफरेंस इज स्टॉक, और उसके बाद हमें लगाया है डिबेंचर्स। इसका डिफरेंस, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हैं जो। स्टॉक जो है वो शेयर्स के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। शेयर्स जब हम लेते हैं किसी कंपनी के, हम उनके क्या बनते हैं, ऑनर बनते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बॉन्ड और डिबेंचर्स, इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी कंपनी के लिए। ठीक है, वो लायबिलिटी के तौर पे यूज किए जाते हैं। कंपनी क्या करती है कि आपको थोड़े समय बाद जो आपने उनमें पैसा लगाया हुआ है, रिडीम कर देती है उनको। रिडीम मीन्स आपका पैसा वापस हो जाएगा, और शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, द अदर वर्ड इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा, वीक बनेगा, या फीबल हम यूज करते हैं इसके लिए। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, दैट इज सेक्सेंट। सेक्सेंट, सेक्सेंट के लिए हम अगर एक सेंटेंस यूज करें, जब सेक्सेंट वैसे मीनिंग होता है जब कोई चीज टू द पॉइंट हो। टू द पॉइंट मतलब उसमें कोई भी बाहर की बातें नहीं है, कुछ नहीं है, जब टू द पॉइंट चीज चल रही है। और रैम्बलिंग है जिसमें बहुत एक्सेसिव वर्ड्स यूज हुए हों, अननेसेसरी वर्ड्स यूज हुए। एक्सेसिव नहीं कहेंगे, अननेसेसरी कहेंगे कि जितनी जरूरत थी उससे कुछ ज्यादा ही है, राइट। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो हर स्पीच वॉज सक्सेंट एंड टू द पॉइंट। फाइन, ओके। द वर्ड इज टीडियस एंड द अदर वर्ड इज स्टिम्युलेटिंग। टीडियस होती है जो चीज जो है मतलब रुक जाए, स्थिर हो कोई चीज, वो टीडियस कहलाती है।
और स्टिम्युलेटिंग मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। वैसे हम वर्ड जो स्टिम्युलेट यूज करते हैं, स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट इज जो चीज आपको उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, वो स्टिम्युलेशन भी होती है, राइट। और टीडियस इज विच इज मतलब जो स्थिर है चीज, बहुत शांत है, फाइन। डल है, बोरिंग है। आगे वर्ड आता है थिक। थिक मतलब जो चीज मोटा हो, है ना। और उसका अपोजिट क्या है? थिन। स्किनी भी यूज करते हैं आजकल गर्ल्स के लिए, स्किनी 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 वर्ड यूज कर रहे होते हैं, फाइन। द अदर वर्ड इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट इज मतलब जो चीज लॉन्ग लास्टिंग ना हो, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग ना हो, शॉर्ट लिव्ड हो, ट्रांजिएंट। और जो चेंज भी होती है। और अदर वर्ड इज परमानेंट। इसका अपोजिट क्या है? परमानेंट, जो परमानेंट रहे। हमें ऊपर भी किया है इसका वर्ड, इटर्नल किया है परमानेंट का वर्ड, राइट। ओके, द अदर वर्ड इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस इज जो सर्वव्यापी हो, बहुत इजीली इट कैन बी फाउंड एनीवेयर, है ना। तो जो वो हम कहीं पे भी देख सकते हैं, क्वाइट कॉमन चीज हो या वर्ड हो, यूजुअल हो, फाइन। तो इसका अपोजिट क्या है? रेयर। रेयर मीन्स जो चीज बहुत ज्यादा हमें ना देखने को मिलती हो, कभी कभी जो चीज होती, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, हम इसके लिए ईडियम यूज करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद हो जाना, राइट। तो ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून, याद रखना है हमने इसको। और यूबिक्विटस का क्या है? जो रिस्ट्रिक्टेड भी हो। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स यूबिक्विटस जो है यूजुअली इट कैन बी फाउंड एनीवेयर। रिस्ट्रिक्टेड है कि हाँ उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो नहीं मिलती हमें, प्रतिबंध हैं उस पर, फाइन। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज अप एंड द अदर वन इज डाउन। अप, डाउन, ओके। सो द लास्ट वन इज not the last one, the other one also, we are going to end the lecture soon. ये क्या है? वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या है? और एक हमारे पास वर्ड है एंजल इन्वेस्टर्स। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखते हैं हम, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल में। इस वीडियो से ना ही आपको अकेली इंग्लिश आएगी, बट आपकी जो नॉलेज है कुछ हद तक बहुत अच्छी अपग्रेड होगी, फाइन। चलो देखते हैं वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स में। वेंचर कैपिटल, अब जो वेंचर कैपिटल क्या होती है? जब एक नए स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हों, स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हों, जैसे 2015-14 में मेक इन इंडिया वाले स्टार्टअप शुरू हुए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई थी ये चीज़ें। तो स्टार्टअप्स हो रहे हों, जो इंटरमीडियरी है, एक हमारे पास एक इंटरमीडियरी है, वो काफ़ी सारे लोगों का या जितने भी लोग हैं उसके पास, उसके जो इन्वेस्टर्स रेडी हैं, उनका पैसा लेके स्टार्टअप्स में लगाता है, राइट। इंटरमीडियरी का ये खुद का पैसा नहीं होता, ही एक्ट्स एज ए इंटरमीडियरी, वो विचोले का काम करता है कि चलो इनका पैसा लेके स्टार्टअप्स में लगाएंगे एंड ही अर्न सम कमीशन, फाइन। जब एंजल इन्वेस्टर्स की बात आती है, एंजल इन्वेस्टर्स की बात आती है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना खुद का पैसा स्टार्टअप्स में लगाते हैं। वो अपना खुद का पैसा क्या करते हैं? स्टार्टअप्स में लगाते हैं। वो किसी का पैसा नहीं लगाते, उनका खुद का पैसा अपना लेके क्या करेंगे? स्टार्टअप्स में लगाएंगे, फाइन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज वर्बोस। द अदर, इसका अपोजिट क्या है? कंसाइज। वर्बोस क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा मतलब बातूनी हो कोई चीज़, या उसके बहुत शब्द हो बोलने के लिए, शब्द का भंडारा हो, तो दैट इज नोन एज वर्बोस। कंसाइज मीन्स कि संक्षेप में बोलना, बहुत कम बोलना, ब्रीफ में बोलना। ये पहले भी हमने वर्ड किया है, ओके। द अदर वर्ड इज वोलाटाइल। हम कहते हैं कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये चीज़ें हैं, दे आर वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल मीन्स कि अगर हम उस किसी चीज़ को एक्सपोज करेंगे तो उनके खराब होने का पूरा चांस है, फाइन। तो दैट वर्ड इज यूज्ड, वोलाटाइल। दे आर वोलाटाइल इन नेचर, फाइन। वोलाटाइल। और इसका अपोजिट क्या है हमारे पास? स्टेबल, जो स्थिर रहे चीज़ें, मतलब खराब ना हो, मतलब दे आर स्टेबल। द अदर वर्ड इज वोरेशियस। द वर्ड इज वोरेशियस।
वोरेशियस मीन्स भूख होना। भूख मीन्स यहाँ पे जो वर्ड वोरेशियस है, वोरेशियस इज जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए हम एंशियस हैं, हमें बहुत ज़्यादा तलब लगती है जब किसी चीज़ की, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं वोरेशियस। सेटेड इज सेटिस्फाइड, सेटेड इज सेटिस्फाइड। जैसे अगर मैं वोरेशियस का एक सेंटेंस बनाऊं, आई एम हैविंग voracious appetite to learn mathematics, राइट? अब इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है? एपेटाइट होना मीन्स हंगर होना किसी चीज की, भूख होना, ईगरनेस होना कि मैंने तो यार ये सीखना ही सीखना है। वोरेशियस जो है, ठीक है, वोरेशियस जो है आगे क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, मुझे भूख है किसी चीज को सीखने की, मैथमेटिक्स को सीखने की। ओके, द लास्ट वन इज विन ना। आगे क्या है इसका अपोजिट? लूज। अब दो वर्ड्स आ जाते हैं, लूज, एक ये वाला LOSC, ठीक है, ये है हार जाने वाला। एक लूज होता है जो ढीला हो, राइट, ढीला। जैसे अगर हम कोई वेयरिंग कर रहे हैं, बॉटम्स पहन रहे हैं, जब वो ढीली हो कोई चीज, तो वो वर्ड यूज होता है लूज वन। प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों की। तो द वर्ड इज विन एंड लूज। तो ये हमारे कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स थे, और हम जल्द ही मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।